Hi friends, I am Rakesh Kumar and welcome to my YouTube channel all about mathematics and science। मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं या फिर किसी भी द्विघात समीकरण का मूल गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। मैं क्लास 10 जेक बोर्ड की NCERT मैथ्स बुक फॉलो करता हूँ। मैं आप लोगों को चैप्टर 4 द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं एक्सरसाइज 4.2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर ए x² - 3x - 10 = 0 है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसे सॉल्व करने में जितने भी यूज़ होने वाले बेसिक्स हैं मैं अच्छे से आपको समझा सकूं और आपके मन में इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट बचा ना रह जाए। आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं राइट साइड में ये लिख दिया हूँ, रफ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। राइट साइड में मैंने सारे बेसिक्स और इम्पोर्टेंट टर्म्स कवर किए हैं जो कि आपको किसी भी द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज़फुल होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण किसे बोलते हैं या फिर ये किस फॉर्म के होते हैं। तो द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो अधिकतम घात होता है, अधिकतम पावर होता है x का, वो 2 होता है और यह ax² + bx + c के फॉर्म का होता है। यहाँ पे a, b तथा c कांस्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, तो हम लोग सबसे पहले इसके फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को उसी तरह से उतार देंगे और अब बीच वाले टर्म को हमें इस प्रकार से ब्रेक करना है या फिर बीच वाले टर्म का इस प्रकार से हमें फैक्टर निकालना है कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो हमारे फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर भी हो जाए। फ्रेंड्स, चूँकि हम 3x को जो भी दो नंबर के बारे में दो नंबर के रूप में ब्रेक करने वाले हैं, खंड या प्रोडक्ट के रूप में ब्रेक करने वाले हैं, उसका प्रोडक्ट भी हमें फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या प्रोडक्ट निकाल लेते हैं रफ में। देख लीजिए, हमारा फर्स्ट टर्म है x² और हमारा लास्ट टर्म है -10x। तो हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकाल लिया है जो कि -10x² के इक्वल है। अब हमें बीच वाले टर्म का फैक्टर कुछ इस तरह से निकालना है, दो फैक्टर इस तरह से निकालना है कि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, जोड़ने या घटाने पे हमें बीच वाला टर्म भी मिल जाए और अगर उन दोनों फैक्टर को आपस में गुना किया जाए तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट हमने लिखा था इसके बराबर भी आ जाए। तो फ्रेंड्स, हमने जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट निकाला था वो है -10x²। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा बीच वाला टर्म था -3x,
इसको ऐसे दो फैक्टर के रूप में लिखें कि इनका प्रोडक्ट करने पर भी फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट जो आया था उसके इक्वल हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट आया था उसका हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे। तो हमारा टर्म -10x² है, तो इसमें हम 10 के कुछ पॉसिबल फैक्टर्स लिखते हैं, जैसे कि 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 हो सकता है, या फिर 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम पहले ऑप्शन पे चलें तो हमें दो टर्म 1 और 10 पता है, जिसका कि प्रोडक्ट करने पे हमें -10 तो मिल जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें बीच वाला टर्म यानी कि -3 कभी मिलने वाला नहीं है, इसलिए हम इस ऑप्शन को नहीं ले पाएंगे। तो हमारे पास -10 लाने के लिए दूसरा एक ऑप्शन और बचा हुआ है, जो कि है 2 5 या 10, जो कि 2 इंटू 5 करने पर 10 हमें प्राप्त होता है। तो ये ठीक है कि 2 इंटू 5 करने पे हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर -10 भी मिल जा रहा है, और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें -3 ही मिल जा रहा है। यानी कि अगर -3x को हम लोग +2x और -5x के रूप में लिखते हैं तो हमें -3x भी प्राप्त हो जा रहा है। हाँ फ्रेंड्स, हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमें -3x लाना है, यानी कि माइनस का साइन सिंबल शो होना चाहिए। इसलिए हम लोग इन दोनों टर्म में से जो बड़ा है, कैपिटल है, उसके साथ हम लोग माइनस का साइन रखेंगे, क्योंकि ताकि 3 के साथ माइनस का साइन। तो इस तरह से हम लोग -3x को +2x और -5x के रूप में ब्रेक किए, जिनका कि प्रोडक्ट करने पे हमारे फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर प्रोडक्ट मिलता है। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को यूं ही उतार दिया है, और मिडिल टर्म को दो टर्म के रूप में लिखा है, जो कि हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया था, जिनका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब हमें यहाँ पे दो पेयर्स मिल चुके हैं, तो हम बारी बारी से प्रत्येक पेयर में से जो भी कॉमन होंगे वो बाहर लिख देंगे, और जो भी बच जाएंगे उनको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले पेयर में से f का घात 2 है और इसमें x का घात 1 है, तो हमारा एक x कॉमन बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे कोई नंबर तो नहीं है, इसलिए नंबर हम लोग कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो अगर इसमें से हम एक x बाहर ले लेते हैं तो अंदर में x बच जाएगा, और यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब दूसरे वाले में माइनस साइन और माइनस साइन दोनों टर्म में शो हो रहा है, इसलिए माइनस भी हम कॉमन ले लेंगे, और चूँकि 5 और 10 का फैक्टर भी 2 5 या 10 होता है, यानी कि 5 इसमें भी छिपा हुआ है और 5 यहाँ पे भी है, तो इसलिए हम 5 भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा x और यहाँ पे +2। अब हम लोग इक्वल टू 0 कर देंगे। हम चाहे तो इसे वापस प्रोडक्ट करके चेक भी कर सकते हैं कि हमारा ऊपर वाला जो भी टर्म था वो हमें मिल रहा है या फिर नहीं। चलिए चेक करते हैं। x इंटू एक्स x², यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस साइन है, +x इंटू +2 डेट इज +2x। अब ये पेयर चेक करते हैं। -5 इंटू एक्स -5x,
और हाँ फ्रेंड्स, हमने यहाँ +2 लिखा था क्योंकि हमें जो भी कॉमन लेते हैं तो हमें उनको वापस अगर प्रोडक्ट किया जाए तो हमें उससे ऊपर वाला टर्म जिससे कॉमन लिए थे वो हमें प्रोडक्ट के रूप में भी मिलना भी चाहिए। इसलिए अगर हम लोग -5 और 2 को प्रोडक्ट करके देखते हैं, -5 इंटू +2, तो माइनस प्लस माइनस होगा और 2 5 या 10। तो हमें इस तरह से कॉमन लेना है कि उसके फैक्टर के रूप में तोड़ने पे हमें सिंबल में कोई फर्क ना पड़े। तो हमने यहाँ पे -10 को इस प्रकार से तोड़ा है कि उनके फैक्टर को प्रोडक्ट करने पे हमें 10 भी मिल जाता है और उनका साइन भी माइनस और प्लस माइनस भी मिल जाता है। हाँ फ्रेंड्स, हम लोगों का ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है ये जनरली कॉमन होता है। तो हमने इस प्रकार दोनों पेयर में से कॉमन जो था वो बाहर लिख दिया और जो बच गया था वो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब जो ब्रैकेट के बाहर में था उसको हम लोग इकट्ठा करके नेक्स्ट स्टेप में एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और एक जो ब्रैकेट के अंदर पहले से था दोनों 2 बार कॉमन था उनको भी हम लोग इकट्ठा करके लिख देंगे = 0। तो इस प्रकार से हमने एक द्विघात समीकरण को, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 फैक्टर्स के रूप में या फिर 2 गुणनखंड के रूप में ब्रेक कर दिया है। अब हम इन दोनों को बारी बारी से 0 पे इक्वल करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मैंने पहले x - 5 को 0 के इक्वल किया जिससे कि x का वैल्यू +5 मिला है और जब x + 2 को 0 के इक्वल किया तो x का वैल्यू -2 मिला है। x के मान को ही हम लोग मूल के नाम से जानते हैं। अतः x = -2 छोटा है इसलिए मैंने पहले -2 लिखा है फिर 5 लिखा है। अतः x का वैल्यू -2 और 5 है। इसलिए मूल बराबर -2 और 5 है। यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपके मन में जो भी डाउट्स होते हैं इस तरह के प्रश्न को लेकर वो मैं दूर कर पाया हूँगा।